मैम आपसे अनुरोध करूंगी कि आप प्लीज अपनी सीट ले लें। जी जी सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अपनी पहली डिस्कशन की ओर। और अब मैं अपनी सहयोगी गौरी द्विवेदी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अपने पहले सेशन के लिए। यहां से कार्यक्रम आप आगे संभालिए। थैंक यू सरगम। हम जब विमेन कॉन्क्लेव विमेन अचीवर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है, और जितनी महिलाएं इस कार्यक्रम को यहाँ सुन रही हैं और हमारे चैनलों के माध्यम से सुन रही हैं, उन सबका ये सौभाग्य है कि विमेन अचीवमेंट के बारे में जब बात की जाए तो हम डॉक्टर किरण बेदी के साथ बात करें। ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसी कोई जिसे कहते हैं कोई मुश्किल नहीं है, कोई एक ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो डॉक्टर किरण बेदी ने अपने इतने इलस्ट्रियस करियर में ना हासिल किया हो, ना तोड़ा हो, ना उसे पार किया हो। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी, डॉक्टर बेदी, कैसा रहा ये सफर? हाउ वाज द जर्नी सो फार? बहुत कुछ करने के लिए जिंदगी बड़ी छोटी है, बहुत छोटी है। अगर आप अपनी जिंदगी को पिछले पलट के देखो, कितना कुछ रह गया करने को भी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, हर दिन बहुत कीमती है, और वन लाइफ इज नॉट इनफ टू डू सो मच। कितना कुछ पढ़ने को है, कितना कुछ सीखने को है, कितना कुछ करने को है, कितना कुछ देखने को है। क्या एक जीवन काफी है? इसलिए मैं कहूंगी लाइफ इज टू शॉर्ट, एंड इफ यू वांट मोर, अगर आप कुछ ज्यादा चाहते हैं तो जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए एक एक दिन बड़ा कीमती है। उसे बेकार ना करें, उसे अपने लक्ष्यों के लिए उसमें काम करते रहें। और आप कह रही हैं कि बहुत कुछ है करने को, अभी भी अनफिनिश्ड एजेंडा है। आपके हिसाब से, आपके अपने नजरिए से, क्या वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, या क्या वो ऐसी इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि आपको अभी भी अपने करियर में करनी है, या अपने अपने पब्लिक लाइफ में करनी है? सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। जो भी आप करके गए हैं वो अभी अधूरा रह गया है, और वो पास ऑन हुआ है, लेकिन वो अधूरा है। अगर आप फैमिली रिलेशनशिप से देखें तो वो भी अधूरे हैं, वो परवरिश अधूरी है, पढ़ाई अधूरी है, बहुत अधूरा है। इसलिए आप कहें कि अकम्प्लिश हो गया है, नहीं। इसलिए हम लोग जन्म जन्म लेते हैं, शायद अधूरेपन को दूर करने के लिए, और कभी भी पूरा नहीं। बहुत ही फिलोसॉफिकल नोट। फिलोसॉफिकल नहीं है, फिलोसॉफिकल नहीं, मैंने देखा है जिंदगी में जी। जो आपने करा वो बड़ा कम था, और वही रुका हुआ है, कहीं रुका हुआ है, कहीं चल पड़ा है। So things are very, you got to learn, understand that, because इसीलिए कहते हैं ना, life is very temporary, it moves very fast, but it has to move. आप खड़े नहीं रह सकते हैं जी। What I would say, आपका क्वेश्चन का यही आंसर है कि आप जितना अकम्प्लिश करना चाहें आप करते रहें, लेकिन कितना कुछ करने को है। आप ये दुनिया कहाँ देखिए, और इसी से आपको प्रेरणा मिलती है कि अभी भी मैं कुछ करूं, अभी भी मैं नई ऊंचाइयों पे जाऊं। इवन आफ्टर अकम्प्लिशिंग सो मच, आपको लगता है कि यू स्टिल गेट द इंस्पिरेशन टू मूव ऑन, डू मोर। इंस्पिरेशन आपका मकसद है कि आप इधर हैं किस लिए, आपको भगवान ने जीवन दिया क्यों है, आपके लिए वो इंस्पिरेशन बाहरी नहीं है। इंस्पिरेशन अंदरूनी होती है, अंदरूनी होती है कि मैं हूं किस लिए, मुझे ये जीवन मिला किस लिए, मुझे ये फैसिलिटीज मिली किस लिए, मुझे ये तंदुरुस्ती मिली किस लिए, मुझे मेरा साधन मिले किस लिए, कुछ करने के लिए, करते रहने के लिए। और अभी आपका कार्य क्षेत्र जो है वो पुडुचेरी है, जहां पे आप फोकस कर रही है। बहुत काम किया है आपने ऑलरेडी, मैं ये देखती हूँ, और हम लोग सब इस विषय में चर्चा भी करते हैं कि सेफ्टी ऑफ विमेन के लिए आपने बहुत काम किया है। लेक्स हो गई, डिसिल्टिंग ऑफ कैनाल्स हो गया, साइकिल राइड हो गई सिटी में, और आप लोगों से भी एक जिसे कहते हैं एक पब्लिक कांटेक्ट, एक संपर्क बनाए हुए हैं। सब यही पूछना चाहते हैं, कहाँ से मिलती है आपको इतनी ऊर्जा ये सब करने के लिए? रोज एक दिन भगवान क्यों देता आपको, एक नया दिन क्यों देता है, क्यों देता है? कुछ काम करने के लिए।
शुरू करो फिर से, शुरू करो अंताक्षरी फिर से जी। सो इट्स लाइक डेली अंताक्षरी। हाँ, तो मेरे लिए तो डेली अंताक्षरी है। जो मैंने कल किया वो अगर ठीक था तो वो करो जी, और जो नहीं किया वो आज करो। कल का क्या पता, जी, कल होंगे तो करते जाएंगे, कल जब अब हो जाएगा तो करते रहो। दैट्स योर पर्पस। तो आज हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट आपने जो गिनाया वो नहीं है जी, सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो राजनिवास नहीं है, जी, वो लोक निवास है। जी। तो लोगों का निवास है। सो वहां लोगों को राइट है अपनी बात सुनाने के लिए, उनके लिए समय तय है। सो राजनिवास पुडुचेरी नहीं है, अब वो लोक निवास है। दैट इज माई बिगेस्ट थिंग। और जब लोक निवास बनता है तो सो इट्स ट्रूली एवरीथिंग, सब कुछ लोगों के लिए है, लोगों के भले के लिए। और उन लोगों को भले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ईमानदारी लौट, नियत वापस आए। जब नियत सही हो तो ईमानदारी आती है, जब नियत साफ नहीं होती तो बेईमानी आती है, फिर स्वार्थ आता है। सो मैं समझती हूँ बाकी चीजें तो छोटी मोटी हैं, असली चीज है जहां आपको ईश्वर औहदा देता है, जिम्मेवारी देता है, वो कहता है कि इसको खोलो, इसको पारदर्शी ट्रांसपेरेंट बनाओ और जिस पर्पस के लिए वो करो। और पुडुचेरी में अगर हम फोकस करें तो ऐसा क्या होगा जो, जैसा आपने कहा कि बहुत काम है करने के लिए और काफी कुछ है जो आप आगे करना चाहेंगी, बट अगर हम गिनने पे आए तो वो कौन सी 2, 3, 4 ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगता है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पुडुचेरी के लिए सबसे ऊपर है? मैं समझती हूँ 2 चीजों से एक आधार बनता है। समाज का आधार 2 चीजों पे बनता है। एक है सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षित है तो आपकी मोबिलिटी है, सुरक्षित है तो डेवलपमेंट है, सुरक्षित है तो विकास है। सुरक्षित नहीं है तो आप कर्फ्यू में हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं। आज महिला अगर सुरक्षित है तो वो किसी से कम नहीं है जी। और अगर वो अपने आप को असुरक्षित समझती है तो एक पंछी है जिसके पर आपने काट दिए तो कैसे उड़ेगी वो। सो मैं समझती हूँ सुरक्षा एक समाज का सबसे इंपॉर्टेंट आधार है। उसके बाद है स्वच्छता। जब सब कुछ साफ होता है, क्लीन होता है, आपके पास तंदुरुस्ती होती है, आपके पास पॉजिटिविटी होती है, आपके पास एनर्जी होती है, आपके पास जॉय होता है, हैप्पीनेस होती है। मेरे ये 2S 100% पांडिचेरी में आधार है। वह है सुरक्षा और है स्वच्छता। एंड स्वच्छता इज नॉट जस्ट झाड़ू, ऑफ कोर्स स्वच्छता इज नॉट जस्ट क्लीनिंग, स्वच्छता इज इन लाइफ, स्वच्छता इज इन थिंकिंग, स्वच्छता इज इन एनवायरमेंट, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, clean road, clean home, clean premises, clean talk, everything cleanliness, it's clean. Swachh behavior, swachh character. So it's two. It's one is security. It's a larger sense of security. जी. And second is larger meaning of cleanliness, which is swachhta. जी, आपने विमेन सेफ्टी की बात की। हम इस समय अगर एक महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे आए तो मुझे लगता है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इतने दशकों बाद भी हम बेसिक विमेन सेफ्टी के ऊपर ही चर्चा करते रह जाते हैं। वी हैवंट बीन एबल टू मूव फॉरवर्ड, हम इससे आगे नहीं बढ़ पाए। हम अभी भी अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं एक वो सुरक्षा नहीं दे पाए। जैसे आपने कहा कि उसके तो पर ही कट गए, जब उसे सुरक्षा ही नहीं मिली, वो आगे कैसे बढ़ेगी, वो उड़ेगी कैसे? क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि बच्चे की परवरिश में, लड़के की परवरिश और लड़की की परवरिश में कई घरों में बहुत अंतर है। आज भी जब तक ये अंतर जारी रहेगा, हम ऐसे लड़के समाज में भेजते रहेंगे जो लड़की की इज्जत नहीं समझते। क्योंकि लड़की की इज्जत माँ बाप देते हैं, माँ बाप ये मूल्य देते हैं। संस्कार जो है, पहले संस्कार के जीवन है किस लिए, ये दोनों पहलू किस लिए है, क्यों भगवान ने पुरुष और महिला बनाए? जब तक वो संस्कार माँ बाप नहीं देंगे। आफ्टर जब बच्चा आंख खोलता है तो किसको देखता है? पहले अपनी माँ को जी, अपनी माँ को, और अपने बाप की गोदी में जाता है और माँ की गोदी। तो जब तक ये माँ और बाप उसको संस्कार नहीं देंगे, टीचर तो बाद में जी, स्कूल बाद में, लेकिन फिर स्कूल भी नहीं देगा जी, फिर ऊपर से आपको समाज की लीडरशिप से भी नहीं मिलेगा, कानून से क्या कर लेगा? सो आप ये जो संस्कारी बात है, ये एजुकेशन है, इट बिगिंस फ्रॉम होम। जब तक घर घर में ये आंदोलन नहीं आएगा, घर घर में ये समझ नहीं आएगी, घर घर में ना समझी दूर नहीं होगी,
एक लड़का शराब पी के लौटता है शाम को वापस और माँ डरती है उससे कि बेटा तू लेट क्यों आया? वो क्या करके आया होगा? वो जब शराब पी के करके क्या होगा? मंदिर हो क्या आएगा जी? शराब पी के कोई मंदिर जाता है जी? वो तो दूसरी जगह जाता है जी। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कसूर माँ और बाप का है। जब तक घर घर में ये समझ नहीं पैदा होगी, और घर घर में समझ कैसे, उसमें मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है जी। आप भूल जाओ कि सोशल लीडर्स चेंज करेंगे, नहीं। अगर चेंज करना है ना तो मीडिया चेंज करेगा, क्योंकि मीडिया तो सबको देखता है। और मेरे ख्याल से इसमें ITV नेटवर्क ने काफी काम किया है, एंड आई थिंक अ राउंड ऑफ अप्लॉज इज ओनली मैंडेटरी व्हेन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ मीडिया in ensuring that no I don't think it will be enough. I do not know. I don't think it's enough. आपका बड़ा टोकनिज्म है जी। क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम दिखाते हैं जहां औरत की बेइज्जती की जीत होती है या औरत की बेइज्जती पर हंसी होती है, you are actually and you are projecting certain pictures and images which are so it's tokenism. I don't think media has played enough role. ओके, सो यस ऑफ कोर्स अ स्टेप फॉरवर्ड। अगर आपको चेंज करना है ना जी, तो आपको मीडिया को पहले, क्योंकि मीडिया हर एक को देखता है जी, रेडियो हर एक को सुनता है, टेलीविजन हर एक आदमी देखता है, अखबार हर व्यक्ति आज देखता है किसी न किसी रूप में। अगर मीडिया ये ठान ले कि हमने रेवोल्यूशन करी ना, यू कैन हैव अ रेवोल्यूशन प्लान, यू कम टू मी, आई विल गिव यू 1 year plan. Okay. Let the media come to me, I'll give you 1 year plan. All right, ठीक है। So point is, you can have a media plan, you can have a home plan. तो मैं आपको बोलूंगी, ये आपको मैं आश्वासन दूंगी कि हम में हमारी टीम में से कोई जरूर आपसे मिलेगा, इस विषय में बात करेगा। आई एम टॉकिंग मीडिया एज अ होल, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग मीडिया एज अ होल। जब तक मीडिया एज अ होल ना, परेशानी भी आपकी, क्वेश्चन भी आपका, प्रोग्राम्स भी आपके, न्यूज भी आपके, सोल्यूशन भी आपका। बिल्कुल, तो सोल्यूशन आप देंगे। तो मीडिया में, और अगर हर एक जना, हर मीडिया का, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, विजुअल, you put aside 1% in women's safety, 1% of your CSR, 1% of your CSR. You can see how much will be invested into education. It is education. All right. You need to educate. जब तक आप कल्चरल चेंज नहीं लाएंगे, ये कल्चरल चेंज की जरूरत है, एटीट्यूडल चेंज की जरूरत है, बिहेवियर की चेंज की जरूरत है। मेरे माँ बाप को किसी ने पढ़ाया था कि 4 लड़कियों को ऐसे पालो? मेरे माँ बाप को किसी ने नहीं पढ़ाया, खुद पढ़े थे जी। मेरे दादा दादी ने नहीं उनको पढ़ाया, वो सेल्फ एजुकेटेड थे जी। सो ये सेल्फ एजुकेटेड फैमिलीज का, तो ये सेल्फ एजुकेट कैसे करेंगे, दैट्स योर रियल चैलेंज। जब तक लड़की असुरक्षित नहीं है, लड़की के पर भी कटे हुए हैं, तो सुरक्षित, उसको सुरक्षा देने के लिए उसके पर काटते। बिल्कुल। तो इसलिए ये निकले, सिनेमा हैज अ वेरी, when I say media, cinema has a wonderful role. आप एक फिल्म इंस्पिरेशनल देखते हैं और क्या परिवर्तन आपके जीवन में आता है। सो प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, आप फिल्म देखते हैं, ये है परिवर्तनी। और ये फिल्म कैसे लेके जाए, आपने स्वच्छता पर या पैडमैन पे, ये फिल्म टॉयलेट पे, फिल्म का ही हुआ ना, जैसे आपने लाख जोर लगा लिया, नहीं हुआ। जब टॉयलेट फिल्म गई या पैडमैन फिल्म गई, वो धीरे धीरे परिवर्तन। सी द पावर ऑफ द फिल्म, दैट्स द पॉइंट जी। अब मैं आपसे एक चीज ये भी पूछना चाहूंगी कि क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मी टू कैंपेन के बारे में आपका क्या कहना है? इस कैंपेन ने बहुत औरतों को एक आवाज दी, बहुत ऐसे मुद्दे उठाए जो शायद लोगों को लग रहा था, औरतों को लग रहा था, महिलाओं को लग रहा था कि वो नहीं उठा पाएंगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, वर्क प्लेस में वहां पे जब अभी तक जहां बात नहीं हो पा रही थी, एक वो एरिया भी है जो अब आगे बढ़ के आया है। सो बात वही आई ना, कानून से नहीं काम चलेगा, सिर्फ जी हिम्मत से जी। सो ये हिम्मत दिखाई उन्होंने और अपनी बात कह दी। जो आज रेप केसेस क्यों ज्यादा रजिस्टर्ड है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ज्यादा रजिस्ट्रेशन क्यों है, डोमेस्टिक वायलेंस की रजिस्ट्रेशन ज्यादा क्यों है, तो आज हिम्मत आई है, हिम्मत आई। आपके पास सिस्टम भी आया, सिस्टम भी आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आया, आपके पास कानून भी आया, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन कानून भी आया, विमेन पुलिस भी आई, पुलिस सिस्टम भी आया, जुडिशरी भी आया। लेकिन केवल यही नहीं आया, आपके पास एक हिम्मत भी आई जो मीडिया से भी कंट्रीब्यूट हुआ, अवेयरनेस से भी कंट्रीब्यूट हुआ। सो मी टू कैंपेन भी एक वापस एक हिम्मत जागी, और ये हिम्मत जागते हुए अपनी बात उन्होंने अपने आप को हल्का कर दिया जो उनके साथ अब बीत रहा था, अपनी बात कह दी, उगल दी। So they felt very relieved, and this is nothing new. It's human. Yes.
It's human that they could release themselves. It's a release for them. बट मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी. एज अ वुमन आइकॉन, एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स लॉ, आपको लॉ समझ में आपको बहुत अच्छी जानकारी है उसके बारे में, आप एक पुलिस अफसर रह चुकी हैं, और उसके अलावा एज अ वुमन आइकॉन क्या आपको लगता है कि जब हम इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं और जब ये कैंपेन शुरू हो गया, जब ये मूवमेंट शुरू हो गया, इसका एक लॉजिकल एंड क्या हो सकता है? कहाँ वो एंड है जहाँ पे आके महिलाओं को लगेगा कि हाँ वो कार्य क्षेत्रों में भी सुरक्षित हैं, जब वो घर से बाहर निकलती हैं तब वो सुरक्षित है? लॉजिकल एंड क्या होगा इस मीटू का? The logical end has to reach every home. You are only looking at cosmetics. I am looking at the foundation. जी. Please don't go for cosmetic changes. Look for foundation, village-wise, home-wise, school-wise, community-wise, section-wise. Unless you do that, it will not change. It will cosmetically change. But cosmetics भी add करता है, लेकिन अगर आपको घर घर में change नहीं, घर घर में टॉयलेट नहीं बनवाए, आज क्यों बनवाए? क्योंकि हर घर को टॉयलेट चाहिए था, नहीं तो वो सड़क पे जाते थे, नाला गंदा करते थे जी. तो क्यों गए घर घर? क्यों गए घर घर? क्योंकि घर घर को इसकी जरूरत है जी. महिला सुरक्षा, सिमिलर सेम परिवारिश भी घर घर की जरूरत है. जब तक हम इसको घर घर की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, ये नहीं बदलेगा जी. आप कॉस्मेटिकली करते रहे. अभी तो कॉस्मेटिक नहीं हुआ जी. अब तो गिनती होती है. यस. आपको गिनती करते हैं, सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण आते हैं, कितने घर, कितनी फैमिली जी. ऊंचे से जियो टैग होता है कि टॉयलेट बना के नहीं जी. सो व्हाट इज इट? इट्स टू प्रिवेंट सैनिटेशन, प्रिवेंट हेल्थ. क्योंकि पानी गंदा सब बर्बाद जी. पानी गंदा सब मरे, सबको डायरिया हुआ, सबको कॉलरा हुआ. बिल्कुल. तो जब डायरिया और कॉलरा, ये डायरिया और कॉलरा नहीं है विमेन की सुरक्षा. बिल्कुल. ये डायरिया और कॉलरा असली है. ये है सोशल डायरिया, ये है सोशल कॉलरा. How will we change it? जब तक इसको भी हम घर घर की मुहिम नहीं बनाएंगे. अब एज अ वुमन आइकॉन, आई एम श्योर जितनी महिलाएं हैं जो ऑडियंस में इस वक्त बैठी हैं, वो ये जानना चाहेंगी कि अगर किरण बेदी जी हमें एक एडवाइस दें तो वो क्या होगी? बता चुकी हूँ, बार बार एक ही तो बात बोल रही हूँ. शुरू करो घर से, घर घर से, घर घर का सर्वे करो. उनकी थिंकिंग को चेंज करने के लिए प्लान. हर विलेज, every school needs its own customization of the plan. What about the woman who's starting to be in the workforce? What about that young? She's already a strong woman when she's coming out. वो तो बाद की बात है. पहले वो ऑलरेडी हिम्मती आएगी, और ये हिम्मत उसको ऊपर को हाथ लगा के तो देखे, उसकी शक्ल ही बताएगी तो उसे खतरा लगेगा, क्योंकि वो एग्ज्यूट करेगी कॉन्फिडेंस. और वो जो लड़का है वो किसी घर से नहीं आया क्या? वो क्यों करेगा? ना वो करेगा ना वो होने देगी जी. ओके. अब मैं आपसे कुछ एक आध सवाल, क्योंकि राजनीति में भी आपका दखल रहा है, इस विषय में भी आपको अच्छी जानकारी है. एक मैं आपसे बात करना चाहूंगी. मेरा राजनीति में कोई दखल नहीं रहा है. ओके, आई स्टैंड करेक्टेड. ठीक है. इंडिया अगेंस्ट करप्शन मेरा प्रशासन में है, मुझे राजनीति नहीं आती. अच्छा. प्रशासन आता है, जितना मर्जी पूछ लो. बिल्कुल, वो तो है ही. इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक ऐसी मुहिम थी जिसके साथ आप जुड़ी थी. मुझे ये पूछना है कि क्या आपको अब नाउ दैट वी हैव द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, क्या आपको लगता है कि वो आपकी एक रिग्रेट था, वो एक गलती थी, या क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? उस वक्त जो मैंने किया था अपनी कॉन्शियंस से किया था. मैंने उसकी कॉन्शियंस की कॉल थी जी. उस वक्त आवाज उठानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी जब कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो रहा था. एक एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी. तो मेरी शुरुआत हुई थी जब मैं एक ग्रुप से जुड़ी थी, थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट में जाके करो, एफआईआर तो दर्ज करो जी. एक एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही. उस वक्त मेरी अंदर की आत्मा की आवाज ये थी कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं जगह जगह टेलीविजन पे डिबेट में बोल रही हूं कि ये होना चाहिए. तो आज अगर कॉल आ रही है, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं अपनी आवाज उठाऊं? That's what I did. It was an answer to my call of conscience. Finished. I answer to my call of conscience. Okay. And because institution of जन लोकपाल बनना उसकी एक प्राइमरी एम था उस मुहिम का, उस मूवमेंट का, वो नहीं हो पाया है. अगेन आई वांट टू कम बैक. बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, क्या बोलना चाहेंगे आप? I think we should quickly go in for the lokpal. We should earlier the better. We must have it. And state-wise we should have the lok ayuktas
एंड इंडिपेंडेंटली मैंने खुद ड्राफ्ट किया भी रिसेंटली पौंडीचेरी में लोक आयुक्ता का बिल, और वो लोक आयुक्त का बिल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन है, पौंडीचेरी ने भी लोक आयुक्ता का बिल फॉरवर्ड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. वी शुड क्विकली हैव अ लोकपाल एंड वी शुड क्विकली हैव द लोक आयुक्तास एंड दे शुड बी इंडिपेंडेंटली सिलेक्टेड. हम वहां गलती नहीं कर सकते. अगर हम वहां सिलेक्शन में गलती करते हैं तो हमने जो ड्राफ्ट किया पौंडीचेरी में, हमने बहुत ज्यादा उसको न्यूट्रलिटी और सिलेक्शन में इंडिपेंडेंस दी है. जी, और क्योंकि हम अभी पब्लिक लाइफ की बात कर रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी. आप मैं यहाँ इनाम देने आई हूँ, इंटरव्यू देने आई हूँ. इसलिए आपने मैं बड़ी को हैरान हुई. नो आई वांट टू नो व्हाट हैव आई कम हियर फॉर. ऑफ कोर्स. So let's have the last two questions. I want to give away the award. Last two questions, ma'am, okay. And I think the reason is because, as I said, the women in this audience wants to listen to you. No, but I want to be honored. Of course, I have come here to give away awards. This is a list of awards I've come here for. I didn't know you put me on to such a long interview. No, last two questions. Okay, last two. Last two questions. One last question that I have for you is, what makes a woman leader? When you talk about the qualities, वो क्या ऐसी खूबियां हैं जो विमेन लीडरशिप के लिए जरूरी है? और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि व्हेन यू टॉक अबाउट लीडर, यू टॉक अबाउट अ मैन. जब आप लीडरशिप की बात करते हैं तो हम आदमी की बात करते हैं. औरत के लिए वो क्या, फॉर अ फीमेल लीडरशिप क्वालिटीज, वो कौन सी होंगी? कोई यूनिक स्पेशल नहीं है. बट दे ब्रेक द ग्लास सीलिंग्स. उन्हें वो ग्लास सीलिंग तोड़नी है. क्वेश्चन इज, जब कोई अच्छा लीडर बनता है, वो चाहे पुरुष हो या महिला, वो लीडर होता है. जी. और लीडरशिप की कुर्सी नहीं होती है. Leadership does not mean the top position. Leadership means a set of qualities. So जब qualities आपके अंदर, मानव क्वालिटीज, वैल्यू सिस्टम है, काबिलियत है, स्किल है, तो फिर आप पुरुष हो या महिला बराबर है. जी, बराबर है. तो इसलिए ये नहीं है कि विमेन को कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज चाहिए. लीडरशिप की क्वालिटीज इन द एंड आर जेंडर न्यूट्रल. जी, क्योंकि दोनों को ईमानदारी चाहिए, दोनों को स्किल चाहिए, दोनों को कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, दोनों को टीम बिल्डिंग चाहिए, दोनों को अपने काम की जानकारी चाहिए. राइट. तो जब दोनों को लोगों को ट्रेन करना, समझाना, लेके चलना, पॉलिसी मेकिंग करना, दोनों को चाहिए. हाउ इज इट डिफरेंट? लीडरशिप इज जेंडर न्यूट्रल. एंड अ वुमन also can be a failure in leadership. Man can also be a failure. She did not fail because she was a woman. And the man did not fail because he's a man. He failed because he did not know leadership. Of course. उसको सिर्फ सरकार क्लरिकल वर्क आता था, लेकिन उसको डे टू डे वर्क आता था, लेकिन काबिलियत से लीडरशिप नहीं आती थी. लीडरशिप बहुत चैलेंज मांगता है. लीडरशिप हार्ड वर्क मांगता है. लीडरशिप एक त्याग मांगता है. लीडरशिप निस्वार्थ चीज मांगता है.